सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। अदालत ने बताया है कि वो इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकेगा, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो सुधारात्मक निर्देश देने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा है कि जहां पहले एसआईआर हुआ है जैसे बिहार, वहां जमीनी स्तर पर इनके कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिले। देश के बाहरी राज्यों में चल रहे गहन वोटर पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर कराने के लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और बताया कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वह तुरंत सुधार के आदेश देगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची ने बेंच में राज्य सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोला कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है। ऐसे में सीजेआई ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि देश में लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं और फॉर्म नहीं भर सकते। उन्होंने बोला कि मतदाता गणना फॉर्म भरवाना ही अपने आप में लोगों को सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है। सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया कि मतदाता को गणना फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। चुनाव आयोग को तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या फिर नहीं। आधार कार्ड में जन्म तिथि और निवास स्थान दर्ज है। 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर स्वयं घोषणा कर देता है कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यही काफी होना चाहिए। बिहार में एसआईआर के बाद उन नामों की समीक्षा की गई थी जिनमें या तो मृत्यु दर्ज थी या लोग पलायन कर रहे थे और जिनके नाम हटाए गए थे। उनमें से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई थी। अदालत का कहना है कि यदि चुनाव आयोग की सूची में किसी को हटाया या जोड़ने का निर्णय लिया गया तो वो उसका विवेकाधिकार है, ना कि अदालत का। इस बीच यदि किसी दल या व्यक्ति को लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने सिब्बल से बोला कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, वहाँ बहुत लोग वोट डालने नहीं आते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है। वहाँ हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। वहाँ अधिकतम मतदान होता है और लोग अपने वोट को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और इसके लिए वह जरूरी कदम उठा सकता है। बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से बोला गया कि अगर कोई वास्तविक शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा और सुधार के आदेश देगा। कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया की वजह से अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए वह चौकस रहेगा। राजद सांसद मनोज झा ने अपनी याचिका में एसआईआर को लोगों को मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश बताया था। कोर्ट ने हालांकि प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बोला कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया है जिससे यह लगे कि यह प्रक्रिया व्यापक स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। यह मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रहेगा, लेकिन फिलहाल एसआईआर का काम पूरे देश में निर्बाध रूप से जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने का अधिकार पूरी तरह ईसीआई का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने साफ कहा है कि वो एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोकेगी बशर्ते प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता ना हो। अगर कहीं भी गड़बड़ी सामने आई तो मेथोडोलॉजी खराब या प्रोसीजर गलत पाया गया तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। यानी कि ईसीआई को नहीं, लोकतंत्र को बचाने का दायित्व है और इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब हम देखेंगे कि आगे ईसीआई इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएगी और मतदाता सूची कितनी निष्पक्ष होगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं सुबह टीवी अंडर।